गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन हैं, सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगन। सत्संग द्वारा आपने हमें धुन में ध्यान धरने का उपदेश दिया। साथ ही हम इस सत्संग में एक सत्संगी के सवाल को भी लेते चलेंगे। किसी ने सवाल पूछा है, जिसे अपने अंदर लगातार धुन सुनाई पड़ती हो, क्या उसे कोई और क्रिया करने की आवश्यकता है या नहीं? क्या जिन्हें प्रकाश नजर नहीं आता, अंतस में ज्योत नजर नहीं आती, पर धुन सुनाई पड़ती है, उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता है या नहीं? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी हमें आज के इस सत्संग द्वारा मिलेगा। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग को पूरा सुने। और आपसे यह भी विनती है, आगे आने वाले सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए आज के इस सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगन। अंतस का जो आकाश है, शून्य का आकाश है, जो भीतर का गगन है, धुन की सहायता से उसमें अपने ध्यान को ठहराना है। धुन के सहारे हम अपने भीतर के आकाश में समा सकते हैं। एक आकाश तो बाहर है, उस आकाश के तले हम जीते हैं, उस आकाश के तले हम घूमते फिरते हैं। लेकिन एक असीम आकाश हमारी देह के भीतर मौजूद है, उस आकाश की हमें कोई खबर नहीं है। भीतर के उस असीम आकाश तक पहुंचने की यात्रा ही अंतस की यात्रा है। बाहर के आकाश से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन भीतर छिपे असीम आकाश से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ है। उस असीम आकाश के परिचय के लिए ही सद्गुरु हमें धुन में ध्यान धरने का उपदेश देते हैं। धुन की सहायता से, धुन से लिव जोड़कर हम अपने भीतर छिपे असीम आकाश तक पहुंच सकते हैं। धुन रूहानी यात्रा का मूल स्रोत है। जिन साधकों को अंतस में धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है, उन्हें फिर कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि धुन परमात्मा द्वारा निर्मित है, साधनाएं और अभ्यास मनुष्य द्वारा निर्मित है। साधनाओं की सीमा होती है, धुन की कोई सीमा नहीं है। साधनाएं निरंतर नहीं की जा सकती। 1 घंटे के लिए साधना कर लोगे, 2 घंटे के लिए साधना कर लोगे, 3 घंटे के लिए साधना कर लोगे, सारा दिन तो साधना में लीन नहीं रह सकोगे। लेकिन वह शब्द, वह नाम, वह धुन जो आपके घट में गूंज रही है, आप हर पल उसमें समाये हुए रह सकते हो। वह निरंतर गूंजती रहती है। साधना हम निरंतर नहीं कर सकते। इसलिए जो साधक धुन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। धुन में अपने आप को लीन कर देना ही सबसे ऊंचा अभ्यास है। जिसे उस मालिक की कृपा से धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, उसे चाहिए कि वह अपना ध्यान धुन में अवश्य ही लगाए। अगर आपको धुन सुनाई पड़ती है, आप अगर उस धुन को सुनने के लिए समय देते हैं, तो अवश्य ही वह धुन आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। जिस दिन उस धुन ने आपको अपने से खींचना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद से आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा। आपका ध्यान अपने आप ही ठहर जाएगा, अपने आप ही आप ध्यान में होने का अनुभव करना शुरू कर देंगे। जब कभी भी आपका चित्त शांत अवस्था में होगा, वह धुन अपने आप ही फिर आपके ध्यान को अपनी ओर खींच लेगी। पर पहले कुछ चरणों में हमें अपने ध्यान को धुन पर टिकाना पड़ता है। कुछ समय के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हमारा ध्यान धुन में रमे। एक बार जब ध्यान धुन में रमना शुरू हो जाता है, फिर हमें ध्यान को धुन में लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो धुन अपने से ही ध्यान खींचना शुरू कर देती। जब तक अनहद शब्द की ध्वनि आपका ध्यान अपने से खींचना शुरू न करे, तब तक आपको भजन में अवश्य बैठना चाहिए। तब तक आपको धुन सुनने के लिए अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको धुन सुनाई पड़ना शुरू हो गई है, तब फिर आप अपना ज्यादा समय भजन के लिए दें।
जितना आप भजन में बैठेंगे उतनी ही अंतस की ध्वनि और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। भजन का बड़ा ही ज्यादा लाभ है, इसलिए आपसे यह भी विनती की जाती है कि आप सिमरन के बाद अवश्य ही भजन में बैठा करें। यदि आपको लगता है धुन अब अपने आप ही आपका ध्यान खींच लेती है, अपने आप ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, अपने आप ही आप धुन में डूबते चले जाते हैं, तब फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर आपको केवल और केवल अपने आप को धुन में ही लीन करना है। फिर आप हर प्रकार की फिक्र छोड़ दें, फिर आप साधना करना छोड़ दें, फिर आप कोई अभ्यास करते हैं वो भी करना छोड़ दें और अपने आप को पूरी तरह धुन में डुबा देने की कोशिश करें। अगर धुन सुनाई पड़ती है तो धुन में अपने को लीन करने से धुन ही आपका अभ्यास बन जाएगी, फिर आपको कोई भी और अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। जब भी फिर ध्यान में उतरने का जी चाहेगा, आप धुन को पकड़कर ध्यान में उतर सकते हैं। जिन्हें धुन सुनाई नहीं पड़ती है उन्हें सिमरन की सहायता लेनी पड़ती है ध्यान में डुबकी मारने के लिए। पहले उन्हें सिमरन करना पड़ता है, फिर वह भजन में बैठते हैं, फिर वे धुन को सुनते हैं। लेकिन जिन्हें धुन सुनाई पड़ रही है उन्हें सिमरन भी नहीं करना पड़ता, भजन में भी नहीं बैठना पड़ता। उनका चित्त जैसे ही जरा सी शांति अनुभव करता है, वैसे ही अनहद शब्द की धुनकार धुन उन्हें सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ इस बात को स्मरण रखना आवश्यक है कि धुन का सुनाई पड़ना साधक की भजन बंदगी का फल है। जिन्होंने सच में सच्चे हृदय से परमात्मा को याद किया है, फिर चाहे उन्होंने किसी भी ढंग से किया हो, किसी भी नाम से किया हो, किसी भी अभ्यास द्वारा किया हो, जिन्होंने सच में उस मालिक को याद किया है, उन पर वह मालिक अवश्य ही कृपा करता है। उन्हें वह मालिक अपने साथ मिलाने के लिए उनका मिलाप अनहद की धुन से करवा देता है। एक तो नाम का तोहफा है जो सद्गुरु हमें देता है, एक अंतस के नाम का तोहफा है, यानी उस अनहद शब्द का तोहफा है जो परमात्मा हमें देता है। जिस पर अनहद शब्द की कृपा हो जाती है उसे समझना चाहिए कि उसे मालिक अब अपने पास पुकार रहा है। उससे मिलने के लिए अब मालिक का भी हृदय आतुर हो रहा है। उस साधक को तो अवश्य ही आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और उसकी यह आंतरिक यात्रा सफल हो, इसके लिए उसे अपने जीवन को होश पूर्वक जीने की आवश्यकता है। यदि आप पूर्ण होश से नहीं भरे हुए होंगे तो अंतस के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाएंगे। अंतस के मार्ग पर, अंतस की यात्रा पर भी कई तरह की बाधाएं हैं। ऐसी कई बाधाओं ने बहुत से जीवों को भटकाया हुआ है। ऐसे बहुत से साधक होते हैं जिन्हें अंतस का कुछ अनुभव लग ही जाता है, लेकिन अंतस में भी माया ने भटकाने के लिए कई जाल फैला रखे हैं। वे बाधाएं जीव को आगे बढ़ने नहीं देती और जीव उन बाधाओं में उलझकर अपनी अंतस की यात्रा को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हमें अपनी अंतस की यात्रा के प्रति भी सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे हम संसार में जीते हैं तो बड़े सतर्कता पूर्वक जीते हैं, होश पूर्वक जीते हैं, अपना बचाव करते हैं, गलत चीजों से परहेज करते हैं, जिससे हमें खतरा हो उससे दूर रहते हैं। इसी तरह जब हम अंतस के मार्ग पर आएंगे तब अंतस के मार्ग पर हमें कई तरह की लुभाने वाली वृत्तियां मिलेंगी। हो सकता है कि वे वृत्तियां हमें लुभाकर हमारे ध्यान को नष्ट कर दें। उस समय साधक को चौकन्ने होना पड़ता है कि वह इन वृत्तियों का शिकार न हो जाए और अपनी मालकियत को बचाए रखे, मन का दास होने की बजाय मन का मालिक बना रहे। अंतस के मार्ग पर यात्रा करते समय बहुत सी चमत्कारी शक्तियों की भी खबर लग जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत से ऐसे होते हैं जो उन चमत्कारी शक्तियों के प्रलोभन में आकर समाज में अपनी ख्याति बिखेरने लग जाते हैं। इस तरह फिर वे अपनी सारी रूहानियत की ताकत को बर्बाद कर लेते हैं। रूहानी यात्रा पर चलते हुए आपको भी कई रूहानी ताकतों का अनुभव होगा, पर आपको किसी भी रूहानी ताकत का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। अव्वल तो सद्गुरु हमें इस तरफ ध्यान देने को कहता ही नहीं है। सद्गुरु कहता है कि तुम इन ताकतों, इन शक्तियों की फिक्र मत करो, तुम तो मालिक से जुड़ने की फिक्र करो। मालिक से जुड़ना हमारा असल मकसद है, किसी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाना हमारा मकसद नहीं है। यदि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गए
तो फिर भटक गए। यही अंतस के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। यह अंतस की यात्रा पर जीव को भटका लेती है। जीव सोचता है मैंने वह पा लिया जो मुझे पाना था। जरा सी ताकत हाथ लगती है और जीव सोचने लग जाता है मैं गुरु हो गया, मैं रब हो गया। इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में बहुत से जीव अंतस के मार्ग पर भटक चुके। चले तो वे परमात्मा की खोज में ही थे, निकले तो वे अपने भीतर परमात्मा को खोजने ही थे, लेकिन उसे खोजते खोजते वे रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़ के माया की नगरी में ही भूले रह गए। स्मरण रहे, जो साधक ध्यान करते हैं अंतस में उतरने का प्रयास करते हैं, उन्हें भटकाने के लिए माया ने अंतस में भी कई जाल बिछा रखे हैं। किसी भी तरह के जाल में उलझना नहीं है। जब तक आपको अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता, आप अपने आप में ऐसा महसूस नहीं करते कि आपके सर से सारा बोझ उतर गया, आप पूरी तरह हल्के हो गए, तब तक आपने अपने अंतस की यात्रा जारी रखनी है। निरंतर ध्यान करने वाले साधक और निरंतर भजन बंदगी करने वाले साधक के भीतर अवश्य ही कुछ शक्तियों का जन्म हो जाता है, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल हमें किसी की बुराई के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। किसी की भलाई के लिए अगर हम करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी रूहानियत की कमाई से किसी का भला करते हैं तो वह आपकी कमाई का ढिंढोरा भी अवश्य पीटेगा। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं कि अपनी कमाई का ढिंढोरा मत पीटना। जब तक तुम उस परम में न समा जाओ तब तक किसी से कुछ कहना ही मत। किसी को यह भी मत पता चलने देना कि आप ध्यान करते हो, साधना करते हो। किसी को यह भी मत पता चलने देना आप धुन सुनते हो या अंतस में प्रकाश को देखते हो। जितना अपने तक बात रख सको उतना ही बेहतर है। हालांकि ऐसा करना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। ध्यान मार्ग पर आने से पहले हम सभी को मन मार्ग की आदत होती है। मन की यह आदत होती है कि वह बातें अपने भीतर पचा नहीं सकता। जो कुछ हमारे भीतर होता है हम उसे उगल देने को तैयार बैठे होते। हम अपने राज भी दूसरों के सामने खोल देते हैं, फिर हम बाद में पछताते हैं जब वे हमारी बातों का ढिंढोरा पीट देते हैं। पर इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। जब हम ही अपने राज ना छिपा सके तब दूसरा हमारे राज कैसे छिपा सकता है। और यह बात ख्याल रखना, जीव के जो निजी राज होते हैं वह उन्हें जितना अपने तक रखे उतना ही बेहतर होता है। दूसरों को बताने से नुकसान ज्यादा होता है, उसमें भला कुछ भी नहीं होता। हालांकि हम यही सोचते हैं दूसरे को अपने मन की बात कह दें तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमें आराम पड़ जाएगा। लेकिन आराम पड़ने की बजाय और भी ज्यादा बेआरामी हो जाती है, और भी ज्यादा चिंता और तनाव हो जाता है, क्योंकि दूसरे हमारी बातें दूसरों को बता देते, आगे जाकर और भी लोगों को बता देते। लेकिन हमारी यह दूसरों को बताने की आदत, दूसरों से बोलने की आदत बड़ी मजबूत आदत है। हम लाख कोशिश करें किसी बात को अपने भीतर छिपाए रखने की, किसी बात को पचाने की, वह हमसे पचती ही नहीं है। हम जो बात हमारे भीतर होती है उसे उगलते चले जाते। मन मार्ग पर इस आदत का शिकार हुआ जीव जब अध्यात्म के मार्ग पर आता है तो यह आदत कुछ समय के लिए उसका पीछा करती है। अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर जब उसे रूहानी अनुभव होने शुरू होते हैं तब वह उन रूहानी अनुभवों से परिचित होकर उन अनुभवों के बारे में दूसरों को बताने की जिज्ञासा से भर जाता है। यह आदत वश होता है क्योंकि हमें सब कुछ दूसरों को बताने की आदत पड़ी हुई है। हम किसी भी बात को ज्यादा समय तक अपने तक सीमित नहीं रख सकते। कभी न कभी किसी न किसी से तो हम अपने मन की बात कह ही देते हैं। अपने इस बोलने की आदत को ध्यान मार्ग पर साथ मत लेकर आना, वरना यह आदत आपके लिए काफी मुसीबत बन जाएगी। जितना आप अपने रूहानी अनुभव दूसरों से बताते हैं उतने ही आपकी रूहानी कमाई भी क्षीण होती है, क्योंकि दूसरे की तरंगें भी आपको प्रभावित करती हैं। दूसरा किन तरंगों से भरा हुआ है इसका आपको पता नहीं चलता है। इसलिए जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते जहां दूसरों की तरंगें आपको प्रभावित ना करती हों, तब तक आपको दूसरों से अपने भीतर का हाल बयान नहीं करना चाहिए। अपनी रूहानी दौलत को तब तक संभाल कर रखना चाहिए, और वैसे भी रूहानियत की कमाई को संभाल कर ही रखना चाहिए, क्योंकि इस कमाई की कदर करने वाले बड़े ही बिरले जीव होते हैं।
सबको रूहानियत की समझ नहीं होती, इसलिए सभी रूहानियत की कदर भी नहीं करते। आप देख लें, इतने सारे जीवों को भजन बंदगी का अभ्यास दिया जाता, लेकिन सभी तो अभ्यास के लिए उतना ही समय नहीं देते हैं जितना गुरु ने कहा है, या सभी तो हर दिन अभ्यास में नहीं बैठते। कभी कभार कोई विरला ही होता है जो अपने पूरे प्राण भजन बंदगी में लगा देता है, दिन रात भजन बंदगी में लीन रहता है, हर दिन भजन बंदगी में लीन रहता है। हमारी तो कई सांसारिक समस्याएं हैं, हमारे पास तो कई सांसारिक बहाने हैं। हम कह देते हैं परिवार है, भजन बंदगी के लिए समय नहीं निकलता, काम धंधा है, भजन बंदगी के लिए समय नहीं निकलता, पढ़ाई लिखाई है, भजन बंदगी के लिए समय नहीं मिलता। अगर भजन बंदगी के लिए समय नहीं मिलता है तो भजन बंदगी का अभ्यास लिया ही किस लिए है? नामदान लेने की जरूरत ही क्या थी जब आपको पहले ही पता था आप संसारिक जीव हैं, जब आपको पता ही है आपका घर परिवार है, आप नौकरी पेशे वाले हैं, आप समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर नामदान लेने की आवश्यकता क्या थी? अगर आप भजन बंदगी के लिए समय नहीं दे सकते तो सदगुरु से लिए हुए नामदान का आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपने कई बार सत्संग में सुना होगा कि जो दवाई डॉक्टर हमें देता है, अगर हम उस दवाई को खाएं ही नहीं, उसे आले में लाकर रख छोड़ें, तो उससे हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। ऐसा ही सदगुरु और हमारे बीच का संबंध है। सदगुरु ने जो हमें नाम दिया है, जो अभ्यास दिया है, अगर हम उस नाम को लाकर केवल रख छोड़े हैं, उस अभ्यास को केवल सीख लिया है, करते नहीं हैं, तो फिर उससे हमारे दुख दर्द दूर नहीं होने वाले। दुख और दर्द की एक ही दवा है, वही दवा सदगुरु सभी जीवों को देता है। दुख सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा सदगुरु देता है वह सबको एक जैसी ही देता है। जब हम नामदान लेने जाते हैं तो वहां हम अकेले ही तो नहीं होते, कई सत्संगी और भी साथ में होते हैं। सभी सत्संगियों का कोई एक ही दुख थोड़ी होता है, सभी धन के लिए ही थोड़ी रो रहे हैं, सभी पद के लिए ही थोड़ी रो रहे हैं, सभी बाल बच्चों के लिए ही थोड़ी रो रहे हैं, सभी बीमारियों के लिए ही थोड़ी रो रहे हैं। सबके अलग अलग दुख है, अलग अलग पीड़ाएं। किसी के पास धन नहीं, उसका अलग दुख है, किसी के पास मकान नहीं, उसका अलग दुख है, किसी के पास नौकरी नहीं, उसका अलग दुख है, कोई बीमारियों से ग्रस्त है, उसका अलग दुख है। लेकिन इन सभी अलग अलग दुखों से ग्रस्त जीवों को सदगुरु अलग अलग दवाई नहीं देता। ऐसा नहीं होता कि सदगुरु एक एक से उसका दुख पूछता है, उसका दर्द पूछता है और उसे उस हिसाब से दवा देता है। नहीं, सदगुरु सभी जीवों को एक ही दवा देता है। हालांकि सदगुरु भली भांति जानता है ये सभी जीव अलग अलग बीमारियों के शिकार हुए बैठे। कोई धन की बीमारी का शिकार है, कोई शरीर की बीमारी का शिकार है, तो कोई किसी और बीमारी का शिकार है। फिर भी यह जानते हुए कि सभी अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, सदगुरु सभी को एक ही दवा देता है। लेकिन हम उस दवा से राजी नहीं होते। हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारी बीमारी के लिए भी वही इलाज दे दिया जो दूसरे की बीमारी का इलाज है। हमें वो गुरु भाता ही नहीं है जो सबको एक समान दवा देता हो, एक समान सभी को देखता हो। हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें कोई स्पेशल ही दवा देते, हमसे स्पेशल ही मिलता हो, हमसे स्पेशल ही बात करता हो। और ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने असल गुरु को भूलकर, अपने असल गुरु के उपदेश को छोड़कर बाहर कोई नया ही गुरु बनाकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने असल गुरु से तो मिलना होता ही नहीं है। सच्चा गुरु किसी से भी नहीं मिलता है। सच्चा गुरु तो आपको भी अकेले होने की कला सिखाता है, पूर्ण अकेले होने की कला। पूर्ण अकेले होने का अर्थ है कि यदि आप इस संसार में अकेले ही बच जाते हैं, तब भी आपके भीतर की शांति, भीतर का आनंद विलीन नहीं होता। हम तो पूर्ण अकेले होने से ही डरते हैं, क्योंकि हमारा दूसरों में रस है, दूसरों के बिना हम जी नहीं सकते। हमें हर पल भीड़ चाहिए, हर पल अपने आसपास कोई ना कोई मौजूद चाहिए। अकेले बैठे होंगे तो थोड़ी देर फोन चला लेंगे, लेकिन फोन चलाने से भी उब जाते हैं। फिर मित्रों से मिलने चले जाते हैं, पड़ोसियों से गपशप मारने लग जाते हैं। लेकिन हम पूर्ण अकेले होने को राजी नहीं, दूसरे में खोए रहते हैं। फिर चाहे हम फोन के जरिए ही दूसरे से क्यों ना जुड़ते हो। दूसरे से जुड़े रहने की हमें आदत पड़ गई है, दूसरे का हमें मोह लगा हुआ।
पर सद्गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं वही जीव परमात्मा तक पहुंचता है जो पूर्ण अकेला होने को राजी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है। एक होने का अर्थ है दूसरा कोई भी नहीं। अकेले होने का अर्थ है एक हो जाना, और दूसरों में उलझने का अर्थ है अपने अकेलेपन से बचने की कोशिश करना। लेकिन इस अकेले होने से कोई भी बच नहीं पाता है। सभी जीवन में अकेलेपन का अनुभव करते हैं। भरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पति होता है, पत्नी होती है, लेकिन फिर भी भीतर अकेलापन अखड़ता रहता। क्या कारण है कि घर परिवार वाले होते हुए भी हम अपने भीतर अकेलेपन का अनुभव करते? असल में हमारी जो असल नियति है वह अकेला होना ही है। हम सब जब इस संसार में आए थे तो अकेले ही आए थे। ना हमारा कोई भाई साथ आया, ना बहन साथ आई, ना पिता साथ आए, ना माता साथ आई। हम आए, सिर्फ हम ही आए, और हमारे साथ दूसरा कोई नहीं आया। इसी तरह जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो हम ही जाते हैं, दूसरा कोई भी हमारे साथ जाता नहीं। क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाते हैं, इसलिए जीवन भर यह अकेलेपन का अनुभव हमारे भीतर बना ही रहता है। ऊपर ऊपर से तो हम संबंध स्थापित कर लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, घर परिवार वाले हो जाते हैं, लेकिन भीतर का अकेलापन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यह कभी भी दूर नहीं होता। जिंदगी बदल जाती है, आसपास के लोग बदल जाते हैं, हजारों की गिनती में हमारे संबंध जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ जुड़ा हुआ मालूम नहीं पड़ता। संबंध जुड़ते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो अकेले ही रह गए। अकेले होना हमारी आत्यंतिक नियति है। जो इस नियति को पहचान लेता है, जो जान लेता है मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा, वह अपने भीतर के इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, इससे लड़ता नहीं है। वह फिर बाहर संबंधों में व्यर्थ के प्रयास नहीं करता। जो संबंध उसके प्रयास के बिना टिक जाते हैं उनमें जी लेता है। जो संबंध उसके प्रयास के बिना नहीं टिकते, छूट जाते हैं, उनके लिए फिर वह रोता और पछताता भी नहीं। हमारा तो कोई संबंधी छूट जाए, हम तो रोते और चिल्लाते हैं। क्यों रोते और चिल्लाते हैं? क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। अकेले होने में भय लगता है। अकेले होने में असुरक्षा का अनुभव होता है। यह असुरक्षा का अनुभव हमें संबंध बनाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि संबंधों में सुरक्षा हो जाती है। समझें, आप घर परिवार वाले हैं, बीमार हो जाते हैं तो परिवार वाले आपको अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करवा देते। पर अगर कोई अकेला हो, उसका कोई परिवार ना हो, कोई संगी साथी ना हो, बीमार होने पर उसके लिए अस्पताल जाना कठिन हो जाएगा। सारा जिम्मा फिर उसके अपने सर ही होगा। अकेले आदमी की कई कठिनाइयां होती हैं। अकेले होने में बड़ी ज्यादा असुरक्षा है, इसलिए हम सुरक्षा की खोज करते हैं और उसके लिए हम संबंधों में भटकते रहते हैं। इस बात को सदा ख्याल रखना, जो भी जीव अपनी आत्मा को पाना चाहता हो, अपने स्वयं तक पहुंचना चाहता हो, उसे सुरक्षा की फिक्र छोड़ देनी पड़ती है। उसे जीवन में पूरी तरह असुरक्षित होकर जीना पड़ता है। आत्मा का विकास जितना असुरक्षा में होता है उतना सुरक्षा में नहीं होता। यदि आप हर पल अपने आप को बचाए बचाए रखेंगे, तब फिर आपकी आत्मा सिकुड़ती चली जाएगी। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, आप अपने को बचाने के प्रयास में नहीं लगते हैं, तभी आपकी आत्मा विकसित होना शुरू हो सकती है। क्योंकि अपने को बचाने का प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ प्रयास है। उसमें आप नाहक ही अपनी शक्ति बर्बाद करते। बचा तो अपने को कोई भी नहीं पाता। स्मरण रहे, जिसका समय आ गया होता है, जिसे इस संसार से जाना है, जिसका बुलावा आ गया है, उसे डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। जबकि हमारी अंतिम से अंतिम बचने की उम्मीद डॉक्टर ही होते हैं। पर जिसका समय आ जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे फिर जाना ही पड़ता। बचने की उम्मीद तो सबकी व्यर्थ चली जाती है, लेकिन सबका जीवन बचने के प्रयास में ही व्यतीत हो जाता। हमारा धन कमाना, हमारा मकान बनाना, चार दीवारियां कर लेना, अपने परिवार आगे बढ़ा लेना, ये सब अपने को सुरक्षित रखने के उपाय। चार दीवारी होगी, दरवाजे होंगे, चोर लुटेरों से सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा कमाया गया धन बीमारियों से बचने की सुरक्षा है। हमारे बनाए गए परिवार बुढ़ापे की कमजोरियों से बचने की सुरक्षा है।
हम हर पल सुरक्षा की मांग करते हैं, हर पल सुरक्षित होने के प्रयास करते रहते हैं। हालांकि सुरक्षित कोई भी नहीं होता, सभी असुरक्षित ही होते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता उसकी सुरक्षा कब टूट जाए, लेकिन अपने अपने ख्यालों में, अपने अपने मन में सब अपने को भ्रम में डाले रखते हैं। स्मरण रहे, आप हर पल असुरक्षित ही हैं। इस भ्रम में कहीं न रहें कि आपके पास धन है, चार दीवारी है, अच्छा परिवार है तो आप सुरक्षित हैं। बजाय इसके कि आप सुरक्षित होकर जिएं, आप असुरक्षा में जीने की कला सीखें। सुरक्षा में तो सभी जी लेते हैं, जो असुरक्षित होकर भी जी जाता है वही जीने की असली कला जानता है। अगर आप असुरक्षा में भी मस्त जी सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं, तब फिर आपको किसी भी तरह की सुरक्षा की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अकेले होने से डरते हैं, हम असुरक्षा में जीने से डरते हैं, लेकिन यह ख्याल रखें, हम हर पल असुरक्षित ही हैं। मौत कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए असुरक्षा में जीने से राजी हो जाइए। लेकिन असुरक्षा में जीने से जीव तब तक राजी नहीं होता, तब तक सुरक्षा छोड़ने को राजी नहीं होता, जब तक कि उसे अपने भीतर किसी दिव्य ताकत का अनुभव ना हो। जब तक आपके प्राण निर्भय नहीं हुए, तब तक आप असुरक्षित होकर जीने को राजी नहीं होंगे। लेकिन आत्मा का विकास तो असुरक्षा में ही होता है। जितना आप असुरक्षित जिएंगे, उतना ही आपकी आत्मा भी विकसित होगी। स्मरण रखना, जो आदमी जितने ज्यादा सुरक्षा के उपाय करता है, जितनी ज्यादा सुरक्षा अपने आसपास खड़ी कर लेता है, वह भीतर से उतना ही ज्यादा डरा हुआ होता है। जिसके भीतर भय ही नहीं है, डर ही नहीं है, उसे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। आपको भीतर से निडर होना है, ना कि निडर होने का दिखावा करना। आमतौर पर तो हम बीच बाजार में निकलते हैं या दूसरों से मिलते हैं तो निडरता का दिखावा ही करते, लेकिन भीतर भय ही होता है। बलवान से बलवान आदमी भीतर भय से भरा हुआ होता है। बल तो इकट्ठा करते ही वे हैं जो भीतर डरे हुए होते हैं। निडर आदमी को बल इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यह जो प्राणों की निडरता है, इस अवस्था तक जीव तब पहुंचता है जब वह मन का साथ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि मन ही तो है जो भय के ख्याल पैदा करता है, मन ही है जो काम के ख्याल पैदा करता है, मन ही है जो क्रोध के ख्याल पैदा करता है, मन ही है जो हत्या के ख्याल पैदा करता है, मन ही है जो पुण्य के ख्याल पैदा करता है, मन ही इन ख्यालों का जन्मदाता। जो जीव मन का साथ छोड़ देता है, उसका भय भी छूट जाता है, काम भी छूट जाता है, क्रोध भी छूट जाता। पर यहाँ यह बात ख्याल रखने वाली है कि मन में केवल पाप ही नहीं है, मन में पुण्य भी भरा पड़ा है। मन में केवल दुख ही नहीं है, मन में सुख भी भरा पड़ा है। मन में केवल कड़वाहट ही नहीं है, मन में स्वाद भी भरा पड़ा है। पहले पहले तो जीव को मन स्वाद का ही लोभ देता है, पहले पहले तो जीव को मन सुख का ही लोभ देता है, और इस लोभ में आकर जीव यह भूल जाता है, मन ही कड़वाहट का जन्मदाता है, मन ही दुख का जन्मदाता। जीव केवल इसी भ्रांति में पड़ा रहता है कि सुख ही सुख है, स्वाद ही स्वाद है। देर सवेर जब उसके सभी स्वाद फीके पड़ने लगते हैं, जब उसके सभी सुख दुख में बदलने लगते हैं, तब उसे समझ आती है। फिर वह कहता फिरता है, मन बेचैन है, मन दुखी है। जब वह यह कहता है मन दुखी है, तब वह यह भूल जाता है मैं मन नहीं हूं। मन से इस कदर चिपक गया है कि मन के दुखी होने पर अपने आप को दुखी होने का अनुभव देता है। स्मरण रहे, जिस दिन भी आप एक क्षण के लिए भी मन से परे चले गए, जिस दिन एक क्षण को भी आपके भीतर सब थम गया, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं जाने की चाह नहीं, किसी से मिलने की कोई चाह नहीं, कुछ करने की कोई चाह नहीं, जिस दिन आप एक क्षण के लिए भी भीतर शून्य में ठहर गए, उस दिन के बाद से आपका मन के साथ जी नहीं लगेगा, क्योंकि आप मन की असलियत को समझ जाएंगे। उस शून्य में बिना ख्यालों के, बिना विचारों के आप इतने ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं कि फिर विचार जहर लगने लग जाते हैं। जिस दिन जीव को यह समझ आ जाती है कि मैं विचारों के कारण दुखी हो रहा हूं, उस दिन के बाद से वह विचारों का साथ लेना छोड़ देता। हम विचारों का साथ लिए बैठे हैं, हम वासनाओं का साथ लिए बैठे हैं,
और इन विचारों में हम खोए खोए दुख का अनुभव करते रहते हैं। इस बात को फिर दोहरा दूं, दुख आपको नहीं होता, मन को होता है, और आप मन नहीं हैं। आप मन नहीं हैं, आप मन से अलग हैं। यही जानना आपका असल उद्देश्य है। कैसे इसे जानना है, इसके लिए संत सद्गुरु हमें बार बार उपदेश देते आए हैं। किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ, उस सद्गुरु की शरण में जाओ जिसने यह जान लिया हो मैं मन नहीं हूं, क्योंकि वही हमें भी सिखा सकता है कैसे हम यह जाने, कैसे हम भी पहचाने हम मन नहीं हैं। हमें तो मन का होना अपना होना लगता है, हम तो मन को ही अपना होना समझते। कोई ऐसा गुरु अगर हमें मिल जाए जिसने मन को अपने से अलग देख लिया हो, वही हमें भी मन को अपने से अलग दिखा सकता। यह भ्रम इतनी आसानी से टूटता नहीं है। जीव का यह भ्रम बड़ा ही ज्यादा मजबूत होता है। इस भ्रम पर चोट करने के लिए ही सद्गुरु निरंतर सत्संग करते हैं। हर रोज सत्संग द्वारा आपके मन पर चोट की जाती है, ताकि धीरे धीरे यह मन की दीवार टूटे, धीरे धीरे आपका यह मन ढले और सद्गुरु के चरणों की तरफ आपका ध्यान लगे। मन सद्गुरु की तरफ ध्यान करने नहीं देता, मन भजन बंदगी की तरफ ध्यान करने नहीं देता। मन कहता है दफ्तर की बातें, मन कहता है संसार की बातें, मन कहता है बाजार की बातें, लेकिन उस मालिक की बात मन कभी नहीं करता। 3 घंटे बैठकर अगर हमें फिल्म देखनी हो तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। हम अपना पैसा खर्च के वह फिल्म देखने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो अभ्यास 3 घंटे के लिए हमें बिना कोई पैसा दिए करना होता है, उस अभ्यास के लिए हमसे 3 मिनट भी बैठा नहीं जाता। असल में भजन बंदगी हमें विचारों से खाली करती है, पर हमारा रस तो विचारों में है, हमारा रस तो जुड़ने में है। इसलिए हमें फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फिल्म में हम अपने को जोड़ लेते हैं, उसके इमोशन से अपने को जोड़ लेते हैं, उसकी रोने वाली बातों में रो लेते हैं, उसकी हंसने वाली बातों में हंस लेते हैं। हमारा सारा रस जुड़ने में है, मन से जुड़ने में, देह से जुड़ने में, दूसरों से जुड़ने में। लेकिन हम खाली होने को जरा भी राजी नहीं हैं। हम बिना जुड़े जीने को राजी नहीं हैं। किसी न किसी चीज से अपने को जोड़ ही लेते। स्मरण रखना, जिसे स्वयं तक पहुंचना हो, अपनी आत्मा तक पहुंचना हो, उसे हर तरह के जोड़ को हटा देना पड़ता। फिर चाहे वह जुड़ना देह से हो, चाहे मन से हो। जहां जहां भी आप जुड़े हैं, जहां जहां भी आपका मन जुड़ा है, यदि आप अपने को वहां से तोड़ लें, तब फिर आप वहां खड़े हो जाएंगे जहां कोई जोड़ नहीं है, जहां आप अकेले हैं, जहां आप शून्य में हैं। इस शून्य में ही आनंद है, लेकिन इस आनंद की कदर जीव तब तक नहीं करता है जब तक उसकी देह पर दुख नहीं आते, जब तक उसका मन दुख से भर नहीं जाता, जब तक उसकी जिंदगी पीड़ा से भर नहीं जाती। जब तक हमारे जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, ठीक स्वास्थ्य है, तब तक हमें सत्य की कोई फिक्र नहीं होती, परमात्मा की आनंद की कोई फिक्र नहीं होती। जिस दिन हम पे कष्ट आने शुरू होते हैं, तब हमारी अकल काम करती है कि यह तो मैं किसी भुलेखे में ही पड़ा रहा। तब कहीं जाकर हमारे भीतर परमात्मा की याद पैदा होती है, उसकी असल तलाश पैदा होती है। क्यों? क्योंकि कष्टों और दुखों में जीव का संसार से मोह टूट जाता। अगर आपका पेट खराब हो, पेट में दर्द होती हो, तो क्या आप स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचेंगे? कभी भी नहीं सोचेंगे। जब आपका पेट ठीक होगा, स्वस्थ होगा, तब स्वादिष्ट खाने अपने आप ही आपको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। स्वस्थ आदमी के भीतर खुद से खाने की चाह पैदा होती है। बीमार आदमी को तो कई बार पूछना पड़ता है, कई बार मनाना पड़ता है, उससे तो जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, खा लो भाई, वरना शरीर काम नहीं करेगा, शरीर में ताकत नहीं रह जाएगी। हम सब जब तक ठीक हैं, तब तक हम भुलेखे में घूमते रहते हैं, मन के स्वादों के पीछे भटकते रहते हैं। तब तक हमें इन स्वादों में बड़ा रस आता। लेकिन जब हम पे कष्ट आता है, हमें कोई रोग हो जाता है, तब हमें यह संसारिक रस बड़े ही ज्यादा बेस्वाद लगने शुरू हो जाते। तब हम सोचते हैं काश हमें कोई ऐसा रस प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए कि हमारे ये सभी दुख दर्द हमसे दूर हो जाएं, हमें इस पीड़ा का अनुभव ना करना पड़े। लेकिन तब तक बड़ी देर हो जाती है। क्यों देर हो जाती है? क्योंकि जीवन बीत जाता है मन को मजबूत करने में।
जबकि जीवन दिया जाता है इस मन पर निरंतर चोट करने के लिए, क्योंकि यह मन निरंतर चोट के बगैर टूटने को राजी नहीं होता। अगर इस मन का साथ देते चले जाओ तो यह मजबूत दीवार की भांति भीतर खड़ा हो जाता। फिर इस मजबूत दीवार के कारण भीतर छिपा शून्य का आकाश भी नजर नहीं आता। असल आनंद तो आपके भीतर छिपे उस शून्य के आकाश में ही है। बाहर कहीं भी आनंद ढूंढते रहो, आनंद नहीं मिलेगा, सुख के कई लम्हे मिल जाएंगे। आनंद और सुख में यह फर्क होता है कि सुख देर सवेर विलीन हो सकता है। आज आप सुखी हैं तो हो सकता है कल आप सुखी ना हो, कल कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो। लेकिन आनंद वह होता है जो कभी भी विलीन नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज आप आनंदित हैं, कल आप आनंदित नहीं होंगे। एक बार अगर आप जीवन में आनंदित हो गए तो जीवन भर के लिए आप फिर आनंदित ही रहेंगे। फिर उस आनंद को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आनंद आंतरिक होता है, छिपा हुआ होता है, दूसरे की नजर में पड़ता नहीं है। इसलिए दूसरे उस आनंद को आपसे कभी भी छीन नहीं सकते। सुख तो दूसरे की नजर में पड़ जाता है, सुख का तो हम दिखावा करते हैं, इसलिए उसे छीनने के कई उपाय हैं। आनंद का तो हम चाहें तब भी दिखावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अंतस की गहराई में छिपा हुआ। अगर उस आनंद का स्वाद चखना हो तो हमें स्वयं भी अंतस की गहराई में जाना पड़ता है। हमें अपना दिखावा करना भी बंद कर देना पड़ता है। फिर आनंद का दिखावा करना तो दूर की बात। ऐसा मत समझ लेना धनी व्यक्ति आनंदित होते हैं, केवल सुखी हो सकते हैं, और सुखी व्यक्ति हमेशा अपने सुख का दिखावा भी करता। धनी आदमी अपने धन का खूब प्रचार करेगा, और उसके इस प्रचार को देखकर बहुत से जीव भ्रम में पड़ जाते। वे सोचते हैं धन से बड़ा ही सुख बरसता है, धन हो तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। नहीं, धनी व्यक्ति केवल सुखी होने का दिखावा करता है, उससे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं होता। धन अर्जित करने में जितनी आपकी आत्मा सिकुड़ती है उतनी किसी भी और जगह नहीं सिकुड़ती। आत्मा अगर भीतर सिकुड़ जाए तो फिर आपका जीवन विक्षिप्त हो जाएगा। आत्मा भीतर जितनी फैलती चली जाए, जितनी फैलकर इस असीम संसार के साथ एक हो जाए, उतना ही आपका जीवन सुगंध से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आत्मा के विकास के लिए यह जरूरी है आप जीवन में वह करें जिससे आपके सर पर बोझ ना आता हो। आप जीवन में वह करें जिससे आपकी स्वतंत्रता विक्षिप्त ना होती हो। आत्मा के विकास के लिए यह जरूरी है कि आप जीवन को उस ढंग से जिएं जैसा आप जीना चाहते हैं। आत्मा का विकास ही आपको आनंद का अनुभव करवा सकता है। इसलिए आपसे फिर यह विनती की जाती है कि निरंतर भजन मंदी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने स्वयं तक पहुंचे, अपनी आत्मा की पहचान करें। नाहक इन दुखों और परेशानियों में क्यों उलझे हुए हो? जब सदगुरु ने इनसे ऊपर उठने का तरीका समझा दिया है, इनसे ऊपर उठने की दवा दे दी है, तो उस दवा को खा लो, खाकर देखो तो सही कैसे आराम पहुंचता है। और उससे भी बड़े मजे की बात तो यह है कि सभी को एक ही दवाई दी गई है। सभी के लिए वह एक दवा ही असरदार भी है, पर वह दवा उन्हीं जीवों पर असर करती है जो उस दवा को खाने को तैयार होते। भजन बंदगी तो उन्हीं को लाभ देती है जो भजन बंदगी करने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते, जो उस मालिक की याद के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भूलने को तैयार हो जाते हैं। वही उस मालिक से मिल सकते हैं। मालिक से मिलने के लिए अपने अहम को मिटा देना जरूरी है, क्योंकि अहम मन को बचाए रखता है और अहम ही सबसे मजबूत होता है। जब तक अहम बाकी है, मन बाकी है, भीतर जो शून्य का आकाश है, जो असीम आकाश है, वह नजर नहीं आएगा। उस असीम आकाश तक पहुंचने के लिए सदगुरु हमें धुन से जुड़ने का उपदेश देते। धुन हमें अपने आप ही खींचकर उस शून्य के आकाश तक ले जाती। हमें बस धुन से जुड़ने के लिए अपने मन की मलिनता को दूर करना पड़ता है, या यूं कहो मन से ऊपर उठना पड़ता है। निरंतर भजन सिमरन करने वाले साधक के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जब वह घड़ी भर के लिए अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाता। एक ऐसी अवस्था जहां भीतर कोई ख्याल नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कुछ सोचना नहीं होता, केवल और केवल शून्य होता। उसी शून्य में पहली बार साधक को आनंद की झलक भी मिलती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी सदा के लिए आनंदित हो जाएं,
तो धुन से जुड़ने के लिए निरंतर ही भजन सिमरन का अभ्यास अवश्य किया करें। सद्गुरु ने आपको यह समझाया है कि भजन बंदगी करने से आप अंतस में गूंजती धुन से जुड़ते हैं। आपको अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। अगर सद्गुरु ऐसा कहते हैं तो ऐसा अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु का कहा हुआ कोई भी वचन नहीं पलटता। सद्गुरु जो कहते हैं वह सत्य होता। यदि हम थोड़ी सी कोशिश करके निरंतर सिमरन करना शुरू करें, निरंतर भजन के लिए समय निकालना शुरू करें, तो हमें भी अंतस में गूंजता अनहद शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। स्मरण रखें, अनहद शब्द की ध्वनि ही, अनहद शब्द की धुन ही आपको शून्य के आकाश तक ले जाती। जब भी आपको सिमरन के फलस्वरूप अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, तब फिर आपको अपना ध्यान उस अनहद की ध्वनि पर केंद्रित कर देना है, उसमें अपने आप को लीन करना। फिर आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह ख्याल रखें, जब तक आपको ऐसा लगता हो कि अभी कभी कभी धुन सुनते समय भीतर विचार उठाते हैं, कभी कभी मन दखल दे देता है, तब तक आप सिमरन अवश्य किया करें। जिस दिन धुन को सुनने में भीतर मन दखल देना बंद कर दे, उस दिन से फिर आप धुन को सुनने में ही अपना ध्यान लगाएं। फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और धुन के साथ जुड़ने का तो यह मजा है कि फिर हमें उसे सुनने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। अब अगर आपके आसपास जरा सी भी आवाज होती है तो क्या आपको उसको सुनने का प्रयास करना पड़ता है? नहीं, अपने आप ही सुनाई दे जाता है। रास्ते से गाड़ी गुजरती हो तो उसका गुजरना आपको सुनाई पड़ ही जाएगा। आपको उसकी तरफ कोई अलग से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आसपास टेलीविजन चलता है तो आपको टेलीविजन पर अलग से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको वह आवाज अपने आप ही सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जिस दिन अनहद शब्द आपके भीतर प्रकट हो जाता है, आपको अनहद शब्द को सुनने पर भी जोर नहीं देना पड़ता, वह अपने आप ही आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए साधक को क्या उपदेश दिया जाता है? उसे यह उपदेश दिया जाता है कि अगर अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हर एक प्रयास करना छोड़ दो, यहां तक कि अनहद की ध्वनि को सुनने का प्रयास भी छोड़ दो। क्योंकि तुम प्रयास करोगे, प्रयास करने में ही मन को जन्म दे बैठोगे और वह मन अनहद शब्द की ध्वनि को सुनने नहीं देगा। अनहद शब्द हमारे प्रयास से प्रकट नहीं होता, उस परमात्मा की कृपा से प्रकट होता। यह उसकी ऐसी कृपा है कि आप अनहद शब्द को अपनी मर्जी से चला भी नहीं सकते और अपनी मर्जी से बंद भी नहीं कर सकते। जब भी आपको अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई पड़े, आप उस समय अपने को अनहद की ध्वनि में लीन कर दें। अगर आपको अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई न पड़े तो आप जोर जबरदस्ती करके उसे सुनने का प्रयास न करें। यह उन जीवों के लिए है जिन्हें अनहद शब्द सुनाई पड़ता, क्योंकि उन्हें जब एक बार अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ जाती है, फिर वह अनहद की ध्वनि बीच बीच में खो भी जाती है। तब फिर साधक प्रयास द्वारा उसे सुनने की कोशिश करता है। प्रयास से अनहद की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, यह उस मालिक की कृपा है, उसकी मौज है। उसकी मौज में ही हम इसे सुन सकते हैं। जिन्हें तो धुन सुनाई पड़ती है, उन्हें हर तरह के साधन को छोड़कर जब भी उन्हें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो, उसमें अपने को लीन कर लेना चाहिए। जिन्हें अभी अनहद की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, उन्हें निरंतर गुरु द्वारा दिए सिमरन का जाप करना चाहिए। उन्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, भजन बंदगी में बैठना चाहिए। स्मरण रखें, जोर जबरदस्ती ना तो सिमरन में करें न भजन में करें, सहज ढंग से करें। जोर जबरदस्ती करोगे, जल्दबाजी करोगे, उससे नुकसान अपना ही होगा। नुकसान क्या होगा? उतना ही स्वयं से और भी दूर निकलते जाओगे, क्योंकि जोर जबरदस्ती से मन भीतर निर्मित हो जाता है। मन तो वैसे भी चाहता है कि कोई जोर का काम करने को मिले। ये सारी जोर जबरदस्ती मन की चाल है। आप अपने को जितना सहज कर सकें उतना सहज कर लें। जितनी सहजता से सिमरन कर सकें, जितनी सहजता से भजन कर सकें, उतनी सहजता से भजन बंदगी करें। यदि आप निरंतर भजन बंदगी करते हैं, निरंतर अपना फर्ज समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करते हैं, तो अवश्य ही सदगुरु की कृपा, उस मालिक की कृपा आप पर भी होगी। देर सवेर आपको भी अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो गई, फिर ना कोई साधना करने की आवश्यकता है, ना कोई अभ्यास करने की आवश्यकता है। फिर बस उस धुन में ही अपने को लीन कर देना। और इसी अवस्था तक हमें पहुंचना भी है, क्योंकि हम सारी उम्र
सिमरन करते तो नहीं रह सकते हैं, सारी उम्र हम कोई अभ्यास करते तो नहीं रह सकते। हमारे लिए तो एक दिन भी अभ्यास में बैठना मुश्किल हो जाता है, सारी उम्र की बात तो बड़ी दूर हो गई। इसलिए आप अपने भीतर गूंजते नाम से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप भीतर गूंजते नाम से जुड़ गए, अनहद की धुन से जुड़ गए, फिर आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। बस फिर धुन में ध्यान और आप उस परमात्मा में मग्न हो जाएंगे, उसी में लीन हो जाएंगे। अंत में आपसे यही विनती है कि निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने अपने गुरु महाराज के दिए हुए उपदेश की पालना करें। जैसे उन्होंने अभ्यास समझाया है वैसा अभ्यास करें, उसी ढंग से अभ्यास करें। जितने समय के लिए उन्होंने अभ्यास में बैठने को कहा है उतने समय के लिए अभ्यास में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।